हेलो साथियों, मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। आज मैं बस पर बैठी हूँ और जा रही हूँ बस्ती से लखनऊ। अभी अयोध्या से मैं गुजरी हूँ और हमने देखा है कि जो अयोध्या के सरयू मैया हैं, माता जी हैं अयोध्या की सरयू माता जी, वो जनवरी महीने के फर्स्ट ही सप्ताह में हमने देखा एकदम सूख गई है। एकदम सूखा गया है जल, वहाँ का जल स्तर एकदम ख़त्म हो गया है। तो अभी आज तक कभी हमने नहीं देखा था। मैं अयोध्या में रहती हूँ और आप लोगों से बता दें, कम से कम 1-2 महीने के बाद मैं अयोध्या में आई हूँ। तो हमने देखा अयोध्या से मैं गुजर रही थी और सरयू मैया के तीरे पर हमने देखा, जब मेरा मतलब ब्रिज पर गाड़ी चला तो एकदम गंगा माता सरयू मैया सूखी थी। और क्यों सूखी थी? एकदम करीब से लोग अपना खेती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बीच बीच में भी सूखा गई है। और इससे देख करके बहुत ही मतलब अजीब लगा और मुझे भी एक आने वाली समय भयावह भी लगा, क्योंकि आज ही जनवरी के फर्स्ट सप्ताह में ठंडी महीने में जब सरयू मैया के जल स्तर इतना घट गया है, इतना ज़्यादा सूख गया है, तो आप लोग विचार करिए आने वाले टाइम में अगर बारिश नहीं हुआ, क्या पता प्रकृति क्या करे कि बारिश होगा कि नहीं होगा। और बारिश नहीं होगा तो इस तरह से जल स्तर जो घट रहे हैं और जो नदी नाले और जो इस तरह से गंगा जी और सरयू मैया सूख करके इतने सीमित हो जा रही हैं, इससे एक प्रकृति पर भी और मानव समाज पर भी और संपूर्ण प्रकृति समाज पर एक बहुत बड़ी आपत्ति आने जा रही है। इसका क्या कारण है? मैं यही अयोध्या की धरती है, जिस अयोध्या की धरती पर श्री रामचंद्र जी का स्थापना दिवस है, लेकिन फिर भी वहीं पर मैंने देखा कि आज इस स्थापना दिवस से सरयू मैया को तो खुश होना चाहिए। काल्पनिक कहानी माना जाए तो सरयू माता जी को खुश होना चाहिए। लोग ये मानते हैं, सनातन के लोग यही मानते हैं कि सरयू माता जी खुश हैं, तो खुश का यही नतीजा है कि सरयू मैया सूख गई। हमको लगता है सरयू माता जी नहीं खुश हैं, क्योंकि कोई नहीं, क्योंकि सरयू मैया माँ है और एक माँ चाहती है कि हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश का किसान जो है, सभी हमारे बच्चे हैं, हमारे सभी देशवासी बच्चे हैं और सभी लोग खुशहाल रहेंगे, तब हम खुशहाल रहेंगे, ना कि मंदिर बनने से माता सरयू जी खुश हो रही हैं। तो हमको लग रहा है माता जी यही, क्योंकि अभी आपने देखा रोडों पर 3 दिन से गाड़ियाँ सब रुकी थमी पड़ी थी, क्योंकि ये कि आम ड्राइवर जो होता है, जिसकी रोज़ की आमदनी 400-500 रुपया है, उस पर भी इन्होंने ऐसा काम ढाला है। हम इस बात का विरोध करते हैं। शराब पी करके गाड़ी ना ये लोग चलाएं, इसका जांच होना चाहिए, इसका पकड़ना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, कौन ड्राइवर शराब पीता है उसका रोज जांच मतलब ईडी बैठाना चाहिए और पता करवाना चाहिए, सीबीआई जांच करवा करके कि मतलब कितने जगह ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं और ये जा करके मतलब जो शराब अड्डे होते हैं, ठेके पर शराब लेते हैं, अगर 1-2 दिन छापा लगवा दें तो अपने आप पता जो शराब पीते पकड़ा जाए ड्राइवर, उस पर सज़ा होना चाहिए। मैं यही चाह रही हूँ, लेकिन अनर्गल ये तो हो ही जाता, बचा कर लोग चलेंगे और चलते भी हैं, लेकिन ये गरीब समाज के साथ जिस तरह से जुल्म गवर्नमेंट ढाने की सोच रही थी और करने जा रही थी, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अयोध्या के लोग खुशी नहीं हैं। और क्योंकि लोग बता भी रहे थे हमसे कि 8 दिन से लगातार पानी नहीं अयोध्या में आ रहा था। 8 दिन नहीं, मैं तो 8 दिन से मुझे बता रहे थे, उसे बताए हो गया। इसके बहुत पहले 15-16 दिन अयोध्या में सप्लाई का पानी बंद था और सारे पानी जो हैं इस तरह से कहाँ चले जा रहे हैं, जो सप्लाई का भी पानी नहीं दे रहे हैं, सरयू मैया भी सूखते जा रही है। तो मैं समझ रही हूँ आने वाला समय बड़ा भयावह है और इस प्रकृति को रक्षा करने के लिए, इस प्रकृति को बचाने के लिए सभी लोगों को आगे आना होगा। और देखो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तो बाद में बनते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले मनुष्य जात को बचाना है। जब मनुष्य जात ही नहीं बचे रहेगी तो मंदिरों में पूजा कौन करेगा, गुरुद्वारों में जाकर कौन गुरु साहिब की बंदगी करेगा और मस्जिद में जाकर के कौन इबादत करेगा। मैं इसीलिए आप सभी से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप लोग प्रकृति को बचाओ, देश को बचाओ, राष्ट्र को बचाओ और सब लोग वृक्ष लगाओ। और मैं चाहती हूँ हर घर सभी लोग प्रकृति को शुद्ध रूप करने के लिए आप लोग नीम का पेड़ लगाइए, आंवले का पेड़ लगाइए और इसी ठंडे महीने में आप लोग आंवले और नीम के अगर लकड़ी से तापिए, वही हवा बन करके प्रकृति में जाएगा
और दूसरी बात है, नीम के पत्ते से आपके बदन में जाएगा, ये आपके लिए स्वस्थ और प्रकृति के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। और जिससे बारिश होगा, और जब बारिश होगा तो जल स्तर बढ़ेगा, और जब जल स्तर बढ़ेगा तो मनुष्य ज़िंदगी सुरक्षित रहेगा, और जब मनुष्य ज़िंदगी सुरक्षित रहेगा तो मंदिर मस्जिदों में पूजा इबादत होता रहेगा। मैं यही चाहती हूँ, आप लोग वृक्ष लगाइए और सरजू मैया के सम्मान और श्रृंगार में खड़े हो जाइए।